हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए लीनियर अलजेब्रा का एक चैप्टर है लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। इसमें मैं कुछ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं और इस चैप्टर में आपको मैं टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन देने वाला हूं और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट लेक्चर की जरूर लेकर आऊंगा। तो आज हम समझेंगे लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ए वेक्टर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। Question number 1. The singleton set और ये सेट में केवल एक ही एलिमेंट है x इन लीनियरली इंडिपेंडेंट इसे हम li से डिनोटेड करेंगे आगे। इफ एंड ओनली इफ, क्या शर्त है? ये कह रहा है ए पार्ट में x इक्वल टू 0 होगा, बी पार्ट में x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, सी पार्ट में मे और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0 और डी में होगा नन। देखिए, किसी भी सेट के अंदर अगर एक ही एलिमेंट है तो हम उसको जब सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है और 0 नहीं आए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। वो सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है, बात उसकी चल रही है, उसके कोफिशिएंट भी यहां यूज होंगे, जो फील्ड में होंगे स्केलर उनकी भी बात यूज होगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वाला जो चैप्टर है उसे डीपली देखें, तो आज की वीडियो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगेगी। इसका मतलब वो 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा? अगर यहां लीनियरली डिपेंडेंट लिखा होता तो 100% ये आंसर सही था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सेट ऑफ वेक्टर और वेक्टर दे रखे हैं 1 2 0, दूसरा दे रखा है 0 3 1, तीसरा -1 0 1, कह रहा है आर क्या होगा? ए पार्ट में कह रहा है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ऐसे लिखेंगे। बी पार्ट में कह रहा है लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सी पार्ट में ये कह रहा है नाइदर लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉर लीनियरली डिपेंडेंट, और डी पार्ट में ऑल ऑफ दीज। कहने का मतलब, जब अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ये जो दो ऑप्शन है सी और डी, ये तो गलत है। या तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा या लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, तो मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूं जिससे आपको फुल मजा आए। आइए हम वेक्टर मानेंगे, शॉर्ट चलेंगे। इसमें C1 C2 C3 वेक्टर हैं, तो जब हमारे पास 3 वेक्टर दे रखे हो तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? इसमें C1 की मल्टीप्लाई, इसमें C2 की तो 2C2, इसमें C3 की 0 C3 इक्वल टू 0, इसमें 0 C1 3 C2, यहां क्या आ गया C1 और ये 0 आता है, यहां गलती कर दिया मैंने, C1 प्लस 0 C2 और माइनस के C3। अब इसमें दूसरे में लेंगे तो यहां आएगा दूसरे का 2C1, यहां लेंगे तो प्लस के 3C2, यहां लेंगे तो प्लस 0 C3 इक्वल टू 0, फिर ये एलिमेंट आएगा 0 C1, लास्ट वाला C2 और ये लास्ट वाला 1 C3। यहां 1 1 आएगा, मैंने लिखा नहीं था ये 1 1। तो जब C1 C2 C3 वेक्टर आप मानेंगे तो लिखते कैसे हैं? इसमें C1 की मल्टीप्लाई, इसमें C2 की और इसमें C3 की 0 के बराबर रखते हैं, अलग अलग 3 इक्वेशन बन जाती है। ये मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं एमसीक्यू की वजह से। इनमें से आप कोई सी 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव मेथड, जैसे आपने
इक्वेशन 8th या 9th क्लास में पढ़ी हो, हिंदी में उसे वज्र गुणन विधि भी कहते हैं। तो मैं तो नीचे की दो इक्वेशन सॉल्व करता हूं, तुम कोई सी भी दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। तो हम नीचे वाली दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इसको दबाएंगे 3 1 जा 3 -0 तो 3 आ गया। फिर इसको दबाएंगे 2 1 जा 2 -0, यहां माइनस लगाएंगे तो 2 आ गया। फिर इसको दबाएंगे 2 1 जा 2, ये 0 तो यहां 2 आ गया। फिर देखिए इसे हम के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल? के इक्वल। यहां इसको दबाया 3 1 जा 3 0, फिर ये दबाया 0 माइनस के 2, यहां इसे प्लस कर दो, यहां माइनस लगा दो। इसे दबाओगे 2 1 जा 2 0, 1 C1 प्लस 0 माइनस के, फिर 2 लेंगे 3 0 0 1 1। तो इक्वेशन हमारी क्लियर बन गई। नीचे वाली दो इक्वेशन में सॉल्व कर रहा हूं वज्र गुणन विधि द्वारा। तो C1 की वैल्यू आई यहां से 3 के, C2 की वैल्यू आई माइनस के 2 के, C3 की वैल्यू आई 2 के। जो इक्वेशन बची है ये वाली मेरे पास बची थी, ये सेकंड, ये थर्ड। तो सेकंड और थर्ड पे तो आपने सॉल्व किया, आपके पास यहां फर्स्ट इक्वेशन बची, फर्स्ट में इनको रखते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं लाई ऑन फर्स्ट। तो C1 की जगह पे आप रखेंगे 3 के, ये तो 0, C3 की जगह पे रखेंगे माइनस के 2 के। ये आपस में कट जाते तो होता लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये ध्यान रखना, अगर ये कट ही नहीं रहे, कितना बच रहा है? के बच रहा है। कहने का मतलब आंसर आ रहा है के बराबर नहीं है 0 के। तब ये जो वेक्टर हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये आपस में कट जाते मेरे बच्चों तो 0 आ जाता, तो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते। लेकिन यहां तो 3 के माइनस 2 के इक्वल टू के बच रहा है, अर्थात 0 आ ही नहीं रहा। तो ये वेक्टर हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इनकी जगह पर कुछ भी लिखा हो, इन सेट के अंदर 3 एलिमेंट हो और 3 ही वेक्टर हो, इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे, नंबर चाहे कुछ भी लिखे हो। जब ये 0 नहीं आता है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? मजा आ गया? अगर ये 0 आ जाता कट के तो लीनियरली डिपेंडेंट। इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उस सेकंड मेथड से करा दूंगा, रैंक का मेथड बताऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। द वेक्टर इसके अंदर दे रखा है उसने A1 और A2 और यहां एंड B1 एंड B2, B1 और B2 आर लीनियरली डिपेंडेंट है। इफ इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है तो 100% यहां 0 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो ऑप्शन देखते हैं। आइए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में लिख रहा है A1 B1 प्लस A2 B2 इक्वल टू 0। बी ऑप्शन में A1 B2 प्लस A2 B1 इक्वल टू 0। सी ऑप्शन में A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस B1 A2 इक्वल टू 0। और डी में नन लिख दिया मैंने। फिर वही कहानी है, आप सॉल्व कर ले या मैट्रिक्स मेथड से आप सॉल्व कर दें। देखिए मैं इन दोनों को एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, यहां A1 और A2, यहां B1 और B2। इसे सॉल्व करेंगे 100% किसके इक्वल होगा? 0 के, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है। तो मैंने यहां इक्वल कर दिया 0 के। इसे सॉल्व करिए, A1 B2 माइनस B1 A2 इक्वल टू 0। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। A1 B2 माइनस B1 A2 इक्वल टू 0 होगा। तो सी इज द राइट आंसर, A1 B2 माइनस B1 A2। अगर यहीं पर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता तो आंसर तो यही होता, सॉल्यूशन करने का यही तरीका है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू 0 होता। मैं एक क्वेश्चन के साथ मेरे बच्चों 2-2 3-3 क्वेश्चन कराता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा हर स्टूडेंट टॉप करे, लेकिन कुछ स्टूडेंटों की ये कमी है कि मुझे एक थोड़ी सी दक्षिणा नहीं दे सकते, और मेरी जो वीडियो मेंबर्स पे लगी हुई है वो उनको नहीं मिल पाती और वो वहां से हट जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। और मेंबर्स पे मैंने इसलिए लगा रखी है कुछ वीडियो कि अगर मैं फुल वीडियो दे रहा हूं अब 90%, अगर मैं सारी वीडियो आपके लिए दे दूं तो फिर मेरी कोचिंग बंद हो जाएगी, और कोचिंग बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ 300-400 रुपए में मुझसे वीडियो ले लेते हैं, तो वो फिर क्यों मेरे पास 2000 रुपए देंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फुल पेपर देखें, नोट्स बनाएं, 2 वीडियो पर डे के हिसाब से देखें। एक टाइम सेट कर लें कि हमें 4 से 5 या सुबह को 7 से 8, जो भी टाइम सेट कर लें, 2 घंटे आप या 1 घंटे मुझे दें कि हम कोचिंग कर रहे हैं,
और पूरा नोट्स बनाया, आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखता भी हूं और उन्हें प्रूव भी करता हूं, और मेरी बिल्कुल अच्छी तरह से प्लेलिस्ट बनी हुई है, बुक के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाई है। ये जो चल रहा है लीनियर अलजेब्रा, इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, और चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने सॉल्व किया है कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो। मेंबर लेने के लिए आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां लेवल बने आ जाते हैं, आप फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लें, सारी वीडियो उसी से ओपन होती है। ठीक है, 6 सेमेस्टर में भी आपको बहुत मजा आएगा, वहां कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैट्रिक स्पेस, दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट है, न्यूमेरिकल एनालिसिस की अलग प्लेलिस्ट है, और एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उसकी भी अलग प्लेलिस्ट है। 4 बुकें आपकी फाइनल में 6 सेमेस्टर में, तो चारों बुक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, वहां भी मैंने बेखूबी अच्छी तरह से डिफाइन किया है। और फिर भी आप इसको खत्म होने दीजिए, 15 फरवरी से हम 6 सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर पर लग जाएंगे। ठीक है, आइए। तो जब लीनियरली यहां इंडिपेंडेंट होता तो यहां जीरो नहीं होता। क्लियर? हर क्वेश्चन के साथ समझा रहा हूं आपको। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? इफ द वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब मैंने पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा लिख दिया है, लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर द फील्ड एफ, over the field F, then there exist AI belongs to field whereas I equal 1 to dot dot n such that, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इसके बाद ए ऑप्शन सिग्मा आई इक्वल 1 से लेकर n, ए आई वी आई बराबर है 0 के। दूसरा हमने ऑप्शन रखा है आई बराबर 1 से लेकर इंफिनिटी, ए आई वी आई इक्वल 0। सी ऑप्शन है सिग्मा आई इक्वल 1 से लेकर n, ए आई वी आई डज नॉट इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन है सिग्मा आई इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी, ए आई वी आई इक्वल टू 0। यहां 0 है तो यहां डज नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने बेखूबी डिफाइन किया है स्पान के लिए, लीनियर स्पान के लिए। ये कह रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर द फील्ड एफ, जहां फील्ड का स्केलर नंबर है ए आई, आई की जगह पर 1 2 3, तो A1 A2 डॉट डॉट A3, कहां तक है? एन तक। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो हो नहीं सकता बी और डी, ये तो होगा नहीं। क्लियर? क्योंकि यहां इंफिनिटी दे रखे हैं, तो ये तो ऑप्शन मुझे वैसे ही गलत दिखाई दे गए, क्योंकि यहां आई बराबर 1 से लेकर n और आई बराबर 1 से लेकर n। जब यहां लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर द फील्ड एफ, ये दे रखा है, तब हम इसे लीनियर स्पान में कैसे लिखते हैं? इसका यहां कोई मतलब नहीं था, यहां लीनियरली डिपेंडेंट हो या लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, जो इक्वेशन होती है उसे हम 0 के बराबर रखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए सेट ऑफ सिंगल नॉन जीरो वेक्टर of single non-zero vector is, क्या होगा? ए पार्ट में कह रहा है लीनियरली डिपेंडेंट, बी पार्ट में कह रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट, सी पार्ट में कह रहा है बेसिस, और डी पार्ट में कह रहा है ऑल ऑफ दीज। ये कह रहा है ए सेट है कोई ऑफ सिंगल, और वो भी कैसा है? नॉन जीरो वेक्टर है। तब वो क्या होगा? डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, बेसिस होगा, या ऑल ऑफ दीज, तीनों ही सही हैं। तो ये बेसिस तो है नहीं यहां पर, इसका मतलब ये गलत है। इन दोनों में से एक होगा। जब ये सिंगल एलिमेंट नॉन जीरो वेक्टर हो, कैसा हो? नॉन जीरो, जीरो के बराबर न हो, तो वहां लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा हमने यहां प्रूफ करके दिखाया था। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बी राइट है। क्या होगा वो वेक्टर? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? मजा आ रहा है? लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू वेक्टर अल्फा एंड बीटा
of a vector space we are called linearly independent if for all A or B belongs to field such that A alpha plus B बीटा इक्वल टू 0। तो ऑप्शन लिख रहे हैं, ए ऑप्शन कह रहा है A बराबर 0, B बराबर नहीं है 0 के। बी ऑप्शन में कह रहा है A बराबर नहीं है 0 के, B बराबर 0। सी ऑप्शन में कह रहा है A बराबर 0, B बराबर 0। और डी ऑप्शन में कह रहा है नन, कोई सा भी सही नहीं है। ये ध्यान रखना कि जब ये कह रहा है दो वेक्टर अल्फा और बीटा ऑफ ए वेक्टर स्पेस आर कॉल्ड क्या कहला रहे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं? इसने ये फील्ड के दे रखे हैं, इसे 0 के बराबर तो हम रखेंगे ही। अगर यहां ए और बी का मान 0 0 आता है, क्या आता है? ए बराबर 0, बी बराबर 0, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ऐसा नहीं है, ये फील्ड के नंबर, ये ध्यान रखना, ये वेक्टर नहीं है, मत गड़बड़ कर दो। अगर ये 0 के बराबर नहीं होते तो लीनियरली डिपेंडेंट, लेकिन यहां तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कह रहा है, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। द सिस्टम ऑफ 3 वेक्टर क्या क्या है? अल्फा 1 दे रखा है A1 B1 C1, और अल्फा 2 दे रखा है A2 B2 C2, एंड अल्फा 3 इक्वल दे रखा है A3 B3 C3, और कह रहा है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तब रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है मैं यहां लिखे देता हूं। पहले आएंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, फिर तीसरे वाले लेंगे A3 B3 C3 इज। अब यहां मैट्रिक्स में रैंक के अकॉर्डिंग बताते हैं आपको लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। अगर लीनियरली डिपेंडेंट होता, तो 100% इसकी एक रो या एक कॉलम 0 होना चाहिए था, जिससे इसका मान 0 आ जाए। और रैंक भी फिर कितनी होती? 2 होती या 1 होती? भाई एक रो या एक कॉलम 0 होता इसका, तो 2 रो या 2 कॉलम 0 नहीं होते तो रैंक 2, 3 रो या 3 कॉलम 0 ना हो तो रैंक 3, 1 रो या 1 कॉलम 0 ना हो तो रैंक 1। लेकिन यहां क्या है, इसको मैं सॉल्व करूं तो कोई भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब इसकी नाइदर रो नॉर कॉलम 0, कोई रो कोई कॉलम 0 नहीं है। या ऐसे बोल दो 3 रो या 3 कॉलम 0 नहीं है, तो इसकी रैंक कितनी होगी? 3 होगी। और जब तीनों रो 0 क्यों नहीं है? क्योंकि वो कह रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब है? कि इसकी कोई रो कोई कॉलम 0 नहीं है। मैट्रिक्स है 3x3 का, जब कोई रो कोई कॉलम 0 नहीं होती है तो उसका हम ऑर्डर देख लेते हैं 3x3 का, तो रैंक मैक्सिमम इसकी कितनी होगी? 3 होगी। क्लियर? अगर यही शब्द ये कह देता लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की जगह पे, तो इसकी रैंक 1 भी हो सकती थी और रैंक 2 भी हो सकती थी, दोनों पर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता। मजा आ गया? इसका मतलब इसकी रैंक 3 होगी। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ए ऑप्शन में 3, बी ऑप्शन में 2, सी में 1 और डी में नन। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ टू वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, देन इसके ऑप्शन देखिए। अब इसका ए ऑप्शन कह रहा है 1 इज वेक्टर मल्टीपल ऑफ अदर। बी ऑप्शन ये कह रहा है इसका सम ऑफ 2 वेक्टर इज 0, ऑफ 2 वेक्टर इज 0। सी कह रहा है 1 इज स्केलर मल्टीपल
ऑफ अदर, और डी कह रहा है नन, यही लिखे देता हूं, जगह है। इफ टू वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो 100% एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का जो मल्टीपल होगा वो स्केलर होगा, क्योंकि यहां फील्ड के जो भी एलिमेंट होते हैं वो स्केलर होते हैं। आइए, इसका मतलब ये पार्ट ए इज द रॉन्ग आंसर, सम का यहां कोई मतलब ही नहीं था, स्केलर वाला सी इज द राइट आंसर। इसको दूसरी लैंग्वेज में एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, वहां क्लियर होगा। अब के हम कहेंगे कि हमारे पास दो वेक्टर हैं और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तब ऑप्शन क्या होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 9, इफ alpha 1 and alpha 2 are linearly dependent vector, तब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन में कह रहा है अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, बी में कह रहा है अल्फा 1 इक्वल टू सी अल्फा 2 वेयर सी इज स्केलर, और सी ऑप्शन में कह रहा है अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, और डी ऑप्शन में कह रहा है अल्फा 1 डज नॉट इक्वल टू सी अल्फा 2। मैंने चारों ऑप्शन लिख दिए। अब जब ये दो वेक्टर हैं और लीनियरली डिपेंडेंट है, तो यहां बताया था वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। वन इज स्केलर, ये रहा स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। अब तो समझ में आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे बच्चों, ढंग से देखना है आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। ये कह रहा है एवरी superset of a linearly dependent set of vector is क्या होगा। ए ऑप्शन में लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट, सी में ए एंड बी, डी में नन। ये थ्योरम है, ये थ्योरम मैंने आपको प्रूफ कराई है। अगर आप देखेंगे इस चैप्टर को तो छोटी सी 2-3 थ्योरम है, ये मैंने प्रूफ कराएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक सुपरसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी मेरे बच्चों, आप कहां से देख रहे हैं, एक छोटा सा कमेंट तो आप कर सकते हैं। मुझे एक वीडियो बनाने में काफी समय लगता है मेरे बच्चों, आप 1 सेकंड में शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से, जैसे आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं और स्टूडेंट भी हमसे जुड़े। हम नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगर हमें इसका रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।